जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। जो है आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त और एक तरह से कह सकते हैं कि धमाकेदार होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, जितने भी मेम्बर्स हैं। दोस्तों आज यहाँ पे जो है मैं इसको लाइव आप लोगों के साथ दिखाना चाहता था ये इसको, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि एक तो मार्केट का डायरेक्शन जो था वो इसके अगेंस्ट था। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे हो गया, लेकिन मैं आपको वहाँ पे जो भी है इसको एक्सप्लेन करूँगा अभी आगे चल करके। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको जो है आपको किस डायरेक्शन में किस तरह से यूज करना है। और इसको देखिए, ये जो अभी स्ट्रैटेजी है ये एक्चुअल में लाइव दिखाने वाला ही स्ट्रैटेजी है। मार्केट बंद होने के बाद इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा या फिर बैक टेस्ट नहीं के बराबर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो ओपन इंटरेस्ट बेस्ड है इसको हम लोग सिर्फ लाइव मार्केट में ही देख सकते हैं। लाइव मार्केट में ही इसको टेस्ट करके वहाँ पे टारगेट हिट करवा करके ही यहाँ पे जो है इसको देखा जा सकता है कि इसका क्या एक्यूरेसी है, क्या लेवल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग जो है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बाकी आप लोग इसको बारी बारी से टेस्ट करके जो है देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको डायरेक्शन के साथ ट्रेड करना है। अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, आप अपने डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड कीजिए। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे कई वीडियो में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बताया हुआ है। एक बार आपका चार्ट पे डायरेक्शन क्लियर हो जाए आपका, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऊपर का फिर नीचे का व्यू बनाना है, वो क्लियर हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट का जो है सहारा लेंगे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का कैसे सहारा लेंगे, जैसे मान करके चलिए कि मेरा व्यू अभी ऊपर का है। ठीक है, अप ट्रेंड का है। मान करके चलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी मुझे बाइंग का व्यू क्रिएट करना है बैंक निफ्टी के ऑप्शन में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी चार्ट ट्रेड करने के लिए मैं यूज करता हूँ 5 मिनट। आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। तो अभी क्या करना है आपको ये देखना है कि मार्केट जो लेवल पे अभी है, अभी करंट में अभी वहाँ पे क्या करिए, वो लेवल को जो है वहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी मान करके चलिए कि आपने ऊपर का ये लेवल्स निकाल लिया। जैसे मान करके चलिए 42,666, तो ऊपर मान करके चलिए 42,600 42,700 के करीब हम लोग मान लेते हैं कि ये लेवल हमने ऊपर का निकाल लिया। यह हाई को हम लोग देख लेंगे और नीचे का जो जहाँ पे लो बना रहेगा ये लो को चार्ट पे आकर के देख लेंगे। ठीक है, ये चार्ट पे जब ये आपने देख लिया कि ये कितना का है 42,526, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे 42,500 के करीब करीब आ जाएंगे। तो ये हमने 2 स्ट्राइक प्राइस मार्क कर लिया, एक तो ऊपर से मार्क कर लिया और नीचे से। देखिए एग्जैक्ट भी हो सकता है आपका, एग्जैक्ट भी, क्योंकि आपका यहाँ पे देखेंगे तो 100 पॉइंट के डिफरेंट पे ही आपका जो है यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से जो है ऊपर का ले रहे हैं। ठीक है, आपने ओपन इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा तो जाकर के जरूर देख लीजिए। ऊपर सर्च बार में सर्च कीजिए ओपन इंटरेस्ट और राजीव आरसीएस लगा दीजिए यूट्यूब सर्च बार में, आपको वो वीडियो जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे यह हाई को मार्किंग कर लिया, यहाँ पे यह हाई है और यह है, इसके ऊपर का या फिर नीचे जो नज़दीक का होगा वो स्ट्राइक प्राइस हम लोग देख लेंगे। इसके नज़दीक का ये स्ट्राइक प्राइस देखिए, ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है। जैसे मान कर चलिए कि यहाँ पे ये लेवल का होता 26,616 होता, तो हम लोग थोड़ा नीचे का मार्क कर लेते, 26 ये कर लेते, 600 कर लेते यहाँ पे। तो देखिए ये आपको लगे कि ऊपर का या फिर नीचे का जो नज़दीक होगा वो आपको मार्किंग कर लेना। ठीक है, हाई का। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जैसे मेरा डायरेक्शन है अप ट्रेंड का, तो देखिए ओपन इंटरेस्ट से क्या हम लोगों को कन्फर्मेशन लेना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो है आपका कॉल की तरफ ज़्यादा राइट हो रखा है या फिर पुट के तरफ ज़्यादा राइट हो रखा है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो आपका स्ट्राइक प्राइस होगा आप जब चेक करेंगे जा करके तो स्वतः उस स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा ज़्यादा राइट हो रखा होगा। यदि मार्केट अप ट्रेंड भी डायरेक्शन होगा ना, तो भी वहाँ पे जो है राइट कुछ ना कुछ हो रखा होगा आपके स्ट्राइक प्राइस पे। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि मान करके चलिए कि यहाँ पे 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है और नीचे में यहाँ पे 1,30,000 ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब या फिर मान कर चलिए कि 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट है नीचे में, 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट नीचे में है। मान के चलिए पुट की तरफ जो है राइट हो रखा है, पुट की तरफ इतना ज़्यादा यहाँ पे 1.5 लाख राइट हो रखा है और कॉल की तरफ जो है यहाँ पे 1 लाख राइट हो रखा है। ऊपर में आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने जो हाई चुना हुआ है उस हाई के ऊपर में। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, देखिए यहाँ पे कम भी, यहाँ पे ज़्यादातर केस में कम होगा आपका, डायरेक्शन के साथ आप ट्रेड करेंगे तो ऊपर में राइट जो है आपका कम हुआ रहेगा।
स्वतः आप जब चेक करेंगे जा करके तो आपको पता लग जाएगा, लाइव मार्केट में आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि जो कॉल राइटर या फिर पुट राइटर होते हैं वो भी डायरेक्शन के साथ ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे जो है उन्होंने आंख बंद कर लिया और किसी भी लेवल पे राइट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो भी आप देखते हैं 2% 3% के लिए कोई ट्रेड कर रहा है तो बहुत ही सावधानी से ट्रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप जब देखेंगे ऊपर का ये लेवल पे तो ज़्यादातर केस में आपका जो है यहाँ पे राइट कम हुआ। हाँ, यदि ज़्यादा राइट है ना आपका, यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि आपका व्यू अप ट्रेंड का है और ऊपर में यदि आपका ये जो नीचे जैसे मान करके चलिए कि 1.5 का हमने 1.5 लाख का नीचे की हम लोगों का व्यू ऊपर का है तो नीचे राइट हुआ रहेगा तो संभावना ज़्यादा होगा कि प्रेशर ऊपर का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे 1.5 लाख राइट है और ऊपर यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे 2 लाख राइट हो रखा है तो आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन में आपको व्यू छोड़ देना है, आपको ट्रेड का व्यू नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये आपको भले ही आपका ऊपर का व्यू हो लेकिन जब कॉल ज़्यादा राइट हो रखा होगा तो उस कंडीशन में आप तुरंत इमीडिएटली आप जो है, यदि नॉर्मल भी आप ट्रेड कर रहे हैं ना दोस्तों, आप नॉर्मल भी ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए आपको रोक देना चाहिए अपना ट्रेड को, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी फेक ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर गया और फिर रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे आया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब मार्केट स्पाइक करके ऊपर जाता है तो ये जो 2 लाख राइट हो रखा होगा ना ये बाद में जाकर के उड़ेगा, ये बाद में जाकर के उड़ेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग हाई को, ये रिट्रेसमेंट को मार्क करके फिर अपने डायरेक्शन को क्लियर करते हैं। जब आपका ये 2 लाख उड़ जाएगा यहाँ से तो फिर नीचे राइट ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करते हैं। तो ये भी एक रिट्रेसमेंट का जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप जाकर के चेक करेंगे दोस्तों, मैंने कई बार इसको जो है ये चीज़ को नोटिस किया है। यहाँ पे जब ज़्यादा राइट हो रखा होता है ट्रेंड के अगेंस्ट तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ये कंडीशन में, जो कि आज हुआ है। यहाँ पे मैं आज का दिखा दूंगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको ये कंडीशन में हमेशा ये जो नीचे का रिट्रेसमेंट है इसके वजह आप हमेशा आप ध्यान में रख करके चलिए, जो आपका ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जो आपने चूज कर रखा है यहाँ पे यदि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि ओपन इंटरेस्ट कम है तो आप जैसे ही 200 या फिर ये हाई को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे भी ये हाई पे भी एंट्री ले सकते हैं। जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है इस पे एंट्री ले सकते हैं। नीचे ज़्यादा राइट होना चाहिए और ऊपर में आपका कम होना चाहिए, ठीक है। नीचे के बजाय ऊपर में कम होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, 80,000 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग 1.5 लाख से कम होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग यह हाई के ऊपर भी कर सकते हैं। या फिर जो आपका एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस है इसको जैसे ही यदि ज़्यादा रेट हो रखा है तो इसको थोड़ा ज़्यादा, जैसे 1 लाख के करीब करीब है तो थोड़ा इसको टच करने दीजिए। यहाँ पे काफ़ी जो है राइटर्स उड़ जाएगा यहाँ से, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये इसको जैसे ही टच करता है यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। फिर ऊपर का यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रिट्रेसमेंट नीचे ये इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा करके ऊपर का 1:1 का टारगेट या फिर 1.5 के आसपास का टारगेट पकड़ के चलना है ऊपर का, ठीक है। तो एक बार मैं इसको वापस से रिकैप कर देता हूँ, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कुछ सेकंड, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट के आसपास, ठीक है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपने मान करके चले कि आपका व्यू अप ट्रेंड का है और आपने ये हाई और लो मार्क कर रखा है, ये हाई आपने मार्क कर रखा है और ये लो मार्क कर रखा है, लेकिन आपका यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ये जो है आपका 42,800 के करीब करीब यहाँ पे दिख रहा है 42,800, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 42,800 का स्ट्राइक प्राइस मार्क कर लिया, ठीक है। ये 42,800 मार्क कर लिया और हमने नीचे का कौन सा मार्क कर लिया, नीचे का हमने मार्क कर लिया, नीचे का हम मार्क कर लेंगे थोड़ा नीचे, ये हमने मार्क कर लिया 500 या फिर थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, 500 का हमने नीचे का मार्क कर लिया और यहाँ का ये मार्क कर लिया। तो हमारे पास क्या है, एक नीचे लो है और एक ऊपर जो है यहाँ पे हाई है, तो ये हाई को हम लोग मार्किंग कर लेंगे। अभी क्या हुआ आपका, मान करके चलिए कि आपका अप ट्रेंड का व्यू है, तो अभी ऊपर जैसे ही नॉर्मल केस में यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे राइट नीचे के बजाय नीचे में मान करके चलिए कि 1 लाख राइट हो रखा है और ऊपर में 2 लाख राइट हो रखा है या फिर 1.5 लाख राइट हो रखा है, ठीक है। ऊपर में क्या हो रखा है, 1.5 लाख राइट हो रखा है, कॉल को 1.5 लाख लोगों ने 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो है ओपन है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, 1.5 लाख नीचे के बजाय आपका ट्रेंड ऊपर का है और ऊपर में ज़्यादा राइट हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड करने से बचना है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ट्रेड करने से बचना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा देर के लिए यहाँ पे देखिए एक बार मार्केट ऊपर जाने दीजिए। यदि मार्केट एक बार इसको हिट करता है ये लेवल को, आपका स्ट्राइक प्राइस को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके राइटर यहाँ से निकलना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही राइटर यहाँ से निकलेगा ओपन इंटरेस्ट कम होगा,
फिर जा करके यहाँ पे इस कंडीशन में एक बार रिट्रेसमेंट, मोस्टली केस में होता है रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट होगा, फिर जा करके आप यह है कि ऊपर जो है बाइंग का व्यू बनाइए। यदि ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तब जा करके उस केस में, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन आपका यही रहेगा, अप ट्रेंड का डायरेक्शन। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे 1 लाख के बजाय जो है यहाँ पे मान करके चलिए कि 1 लाख ओपन इंटरेस्ट ऊपर में है और नीचे में कितना है, नीचे में मान करके चलिए कि आपका जो लो आपने मार्क कर रखा है, नीचे में मान करके चलिए कि 75,000 ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। नीचे में कितना है, 75,000 ओपन इंटरेस्ट है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में ऊपर में क्या है, ऊपर में जो है आपका ओपन इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे मान करके चलिए कि 75,000 है और ऊपर में हम लोग क्या करते हैं 50,000 कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में क्यों कम होना चाहिए, ऊपर में 50,000 कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट। देखिए ज़्यादा ही रहेगा, 1 लाख के करीब रहेगा। जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी होता है वहाँ पे ज़्यादातर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो हम लोग हाई लो मार्क कर रहे हैं तो उसी कंडीशन में मार्क करते हैं। अब मान चलिए कि नीचे 75,000 है और ऊपर में हमने 50,000 बना लिया है कि ऊपर 50,000 राइट हो रखा है, तो आपका स्ट्राइक प्राइस को हिट करते ही आप यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यह हाई को मार्क कर लीजिए, इस हाई के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लीजिए और ऊपर का टारगेट जो है आप बना करके चलिए। तो ऐसे कंडीशन में आपका ट्रेड ये कंटिन्यू रहेगा, आपका ये कंटिन्यू मार्केट में बाइंग आते जाएगा। नहीं तो क्या होता है नॉर्मल आपका यहाँ पे यदि ऊपर में ही राइट ज़्यादा हो रखा है तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्पाइक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये एक बहुत ही जो है मेजर पॉइंट है। देखिए ये चीज़ जो है इसको स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जो मैंने आज तक देखा है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप इसको टेस्ट करेंगे ना जा करके, दोस्तों कल टेस्ट करिए आप जा करके, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चीज़ ये नहीं कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ही काम करेगा, आपको बाकी जगह भी जैसे मान कर चलिए कि निफ्टी फाइनेंस और बाकी का जो है आपका निफ्टी में भी ये जो है आपका काम करेगा। आप जा करके इसको टेस्ट कर लीजिए। ये मैंने काफ़ी टाइम से इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट का जो है दिया हुआ था, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मैं इसका एक बार आपके साथ इमेज शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने इमेज लिया हुआ था, देखिए ये टाइम में, सॉरी एक सेकंड में इसको लाइव लेने की कोशिश कर रहा था। देखिए ये टाइम में मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। ऊपर 42 देखिए यहाँ पे यह हाई बना रखा है 42,200 और हमने 42,200 मार्क कर लिया और नीचे का था ये नीचे का लो था। तो हमने क्या किया था, ये ऊपर का 42,200 का मार्क किया, तो ज़रूरत हम लोगों को ऊपर का है, ऊपर का यहाँ पे है, ऊपर का नहीं था तो हालांकि नीचे का ही डायरेक्शन नीचे का था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो रखा था, इसलिए मैंने ये दिखाने की आपको कोशिश किया है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट ऊपर ज़्यादा था जबकि मार्केट का जो डायरेक्शन है अभी डाउन का डायरेक्शन है। कल यदि मार्केट यहाँ पे, आज हम लोगों ने ट्रेड भी किया था, स्टार्टिंग में यहाँ पे शॉर्ट किया था, एक ट्रेड हम लोगों ने लिया हुआ था। कल को मार्केट यदि इसके नीचे खुलता है, मेरे ख्याल से गैप डाउन जो है पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसके आसपास से मार्केट खुले, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी डाउन का ही है एक तरह से देखे तो, बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्राइक प्राइस है 42,200 का, ये कॉल की तरफ है। आप देखेंगे 1,13,900 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है, ओपन है यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1,13,900 कौन सा स्ट्राइक प्राइस 42,200, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे ना, उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कंडीशन में 42,000 पे 1,83,000, यानी कि पुट के तरफ जो है दोस्तों ज़्यादा राइट हो रखा है। यानी पुट का जो आप लास्ट लो को पकड़ के आप चलेंगे तो पुट में जो है ज़्यादा राइट हो रखा है, ठीक है। पुट के तरफ जो है यहाँ पे 1,83,000 के करीब करीब जो है उस समय यहाँ पे मैंने देखा था, तो ये इसके लगभग 1,83,000 42,200 जब आप लोग देखेंगे ना 42,200 था मेरे ख्याल से यहाँ पे हाँ यहाँ पे 42,200 1,83,000 42,200 ये था मेरे ख्याल से, ये जो है सॉरी 42,000 था, सॉरी 42,200 तो कॉल का था ना, 42,200 कॉल का था और 42,000 ये था पुट का, ठीक है। तो 1,83,000 ओपन इंटरेस्ट था। तो अभी देखिए हालांकि मार्केट का ट्रेंड डाउन का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका रीजन्स क्या था वो भी मैं आप लोगों के साथ, वीडियो लंबा नहीं हुआ तो एक्सप्लेन जरूर करूँगा कि क्या रीजन्स था जो ऊपर में ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है। ये देखिए 200 ये लो को हमने मार्क कर रखा था, ठीक है। ये तो 200 का आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, 200 का ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। यहाँ पे 1.8 लाख के करीब करीब जो है ये इसका था ओपन इंटरेस्ट, नीचे का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो नीचे का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था तो एक तो ये हो जाता है कि यहाँ पे
प्रेशर ऊपर का बन जाता है, फिर क्या हो जाता है, प्रेशर जो है ऊपर का बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर में भी यहाँ पे भी कम सम नहीं था रेटिंग, काफ़ी 1.3 लाख के करीब करीब मेरे ख्याल से समथिंग यहाँ पे भी देखा आपने, लगभग 1.3 लाख के करीब करीब जो है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी ओपन था। तो आप देखेंगे लगभग इससे थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंट है, बाकी इसी के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा लगभग 50,000 के आसपास का, 50-60 हज़ार के करीब करीब का जो है यहाँ पे 50,000 करीब करीब का जो है ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफरेंट, ठीक है। तो बाकी देखिए ये भी बहुत हैवी होता है, लगभग 1.3 लाख और वहाँ यहाँ पे 1.8 लाख, काफ़ी हैवी होता है ये ओपन इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आया। अब देखिए रीजन्स क्या था, एक तो रीजन्स ये था कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया था, अभी देखेंगे 1 आवर का चार्ट लगा करके मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, मॉर्निंग में ही मैंने शेयर किया हुआ था। आप देखेंगे ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हालांकि है मेजर ट्रेंड इसका डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए ये इस तरह से चैनल ऊपर का बना रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, ये लेवल को जब भी टेस्ट करता है तो मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो हम लोगों का रूल क्या है दोस्तों, हम लोगों का रूल क्या है कि या तो कोई यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले ऊपर से शॉर्ट करने के लिए, या तो यहाँ पे एम पैटर्न बन जाए या कुछ ऐसा फॉर्मेशन सिमेट्रिकल कुछ भी बन जाए तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का रूल्स है, ये चैनल के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप सर्च कीजिए पैटर्न्स रूल, ऊपर में पैटर्न्स रूल सर्च कीजिए और राजीव आरसीएस सर्च कीजिए यूट्यूब सर्च बार में, ये वीडियो आपके सामने जो है आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट किया था, मैंने ग्रुप में आप जाकर के चेक करिए, मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, अपडेट भी किया था आप लोगों को। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस से जब रिवर्स हुआ ना, मार्केट जब वापस से रिवर्स हुआ तो आप जब देखेंगे, मैंने फिबोनाची में एक रूल बताया हुआ था, जब फिबोनाची का कोर्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था 15-16 वीडियो, तो फिबोनाची मैंने एक रूल्स बताया हुआ था कि यदि मार्केट 80% के आसपास रिट्रेसमेंट कर लेता है तो बहुत ज़्यादा केस में संभावना क्या हो जाता है कि मार्केट यहाँ से रेंज बनाने की पॉसिबिलिटी हो जाता है, मार्केट क्या हो जाता है, रेंज बनाने की पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 80% के करीब करीब रिट्रेसमेंट कर लिया था। तो 80% रिट्रेसमेंट मतलब देखिए सेलिंग में जितना प्रेशर था उतना ही प्रेशर बाइंग की तरफ था। तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि बाइंग में भी प्रेशर जो है अब आ चुका है, सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अब बाइंग में भी प्रेशर जो आ चुका है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जाकर के फिबोनाची वाला वीडियो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कीमती है जो पॉइंट्स मैं आपके साथ बता रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे नीचे भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था और ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो ये आपको कब यूज करना है, आपको यूज करना है आपके डायरेक्शन में। यदि ऊपर का व्यू है तो सिर्फ ऊपर का यहाँ पे आपको पता होना, जैसे मान करके चलिए कि नीचे का व्यू होता और उसी जगह पे यहाँ पे 42,200 का ओपन इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे यदि आ जाते हैं हम लोग, ये इस पे मैं आता हूँ एक बार, यदि देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे 42,200 ये पुट का 42,200 पुट का यदि कम रहता ना दोस्तों, 42,200 यहाँ पे आप देखिए पुट का यदि कम रहता, मान करके चलिए कि 1 लाख रहता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये इसके आसपास लगभग 1.13 के आसपास 1.1 लाख के करीब करीब मान सकते हैं, 1,13,900 के करीब करीब, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये यहाँ पे मान कर चलिए कि 1 लाख रहता और यहाँ पे ये जितना यहाँ इधर है उल्टा कर दीजिए 1.8 लाख यहाँ पे रहता, तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे पुट का व्यू बना सकते थे, नीचे शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते, नीचे शॉर्ट का व्यू बनाते। तो अभी यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट सेम था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि दोनों तरफ थोड़ा सा देखिए, एक तो प्रेशर होता है यहाँ पे आपका कि मार्केट में एक जो डायरेक्शन होता है ना, भले ही मार्केट का अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों का मेंटलिटी भी हो जाता है। जो आज के समय में ओपन इंटरेस्ट चार्ट रीड करके भी बहुत सारे लोग ऑप्शन में बाइंग करते हैं, राइटिंग तो दूर की बात है, लोग चार्ट देख करके पुट और कॉल का बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा कि ऊपर यहाँ पे जो है पुट के तरफ ज़्यादा राइट हो रखा है, ये तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का व्यू बनाएंगे, क्योंकि पुट वाले तो नीचे जाने नहीं देंगे, तो हम भी ऊपर का व्यू बना लेंगे। तो वो उस देखा देखी में क्या होता है, लोग ज़्यादा जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट का व्यू जो है प्रेशर ऊपर का हो जाता है, एक व्यू भी ऊपर का क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से मार्केट आप देखिए ये रेंज में रहा, और पॉसिबल हुआ तो कल देखिए हाईली चांस ये रहेगा कि मार्केट इसके आसपास जो है गैप डाउन खुले,
ये इसके आसपास जो है मार्केट गैप डाउन खुले, फिर क्या हो जाएगा, मार्केट यहाँ से खुलने के बाद वापस जो है देखिए कल ही मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा आपको, शाम में ये वीडियो मार्केट बंद होने के बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा जा करके। नहीं तो देखिए यदि गैप अप होता है ऐसे कंडीशन में तो फिर आपका जो है देखिए गैप अप का तो थोड़ा कम चांस है, लेकिन देखिए कह नहीं सकते हैं, यहाँ पे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ना। 90% चांसेस है कि आज 90% लोगों ने देखिए यहाँ पे, मेरा पर्सनल माने, मेरा पर्सनल व्यू, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने आज जो है पुट बाय किया होगा। पुट बाय करके इसके आसपास का जो है लोग चले होंगे, जो लोग नॉर्मल ट्रेड करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे इसके व्यू के हिसाब से जो है लोगों ने पुट बाय किया होगा इसके आसपास, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस जो है उनका इसके आसपास पड़ा होगा, ये हाई के आसपास जो है उनका स्टॉप लॉस होगा। हाँ, यदि 10%, 15%, 20% केस में यदि गैप अप ओपन होता भी है तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हाँ, यहाँ से यदि मार्केट इसके आसपास एम पैटर्न बनता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट का नीचे का व्यू होगा। यदि ऊपर जाता है तो यहाँ से एम पैटर्न का कल शॉर्ट का व्यू हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसको आप ट्रैक कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद इसको ट्रैक करना स्टार्ट करिए और देखिए, इसको देखने के बाद आप इंजॉय करिए। और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल थ्योरी है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी ओपन इंटरेस्ट और लास्ट हाई लास्ट लो का मैंने शेयर किया हुआ है, आप जा करके इसको चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाद में क्या हुआ, ये देखिए ये 42,200 कहाँ गया, ये 42,200 देखिए कितना बचा, 64,875 बचा। ये ओपन इंटरेस्ट ही यहाँ से उड़ गया, ये देखिए इधर कॉल का क्या हुआ, कॉल का ओपन इंटरेस्ट उड़ गया। और यहाँ पे देखिए पुट का अब धीरे धीरे लोग यहाँ से जो भी लोग थे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब, ये दिन का ही है तो बाद में काफ़ी यहाँ से भी लोग निकले प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो भी बोल सकते। तो यहाँ पे देखिए चेंज काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ऐड भी हुआ, लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पे ऐड हुआ है। ऐड तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है लोगों ने उस समय में यहाँ से निकल गए लोग, जैसे ही मार्केट ट्रिगर हुआ उसके बाद धीरे धीरे लोग निकलना यहाँ पे चालू कर दिया। तो ये चीज़ आप जो है समझ के थोड़ा सा करिए, ये हाई लो को मार करके आप चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे मिलेगा। आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ और भी बेहतरीन थ्योरी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर आज इतना समय से, वो मैं ज़रूर आगे चल करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए मैंने यूट्यूब चैनल पर बैंक निफ्टी का 9 घंटे का वीडियो दिया हुआ है, बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी का एक 9 घंटे 23 मिनट का है। आप ऊपर में 9 घंटा 23 मिनट राजीव आरसीएस सर्च कीजिए, वो आ जाएगा। उसके बाद आपका बैंक निफ्टी का प्रॉपर कोर्स मैंने 7.5 घंटे का शेयर किया है। 7 घंटा आप लिखेंगे राजीव आरसीएस बैंक निफ्टी लिखेंगे, आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको 4 घंटे का एक बैंक निफ्टी का मूव मैंने दिखाया हुआ है, लगभग 12-13 दिन का लगातार जो लाइव होता है ना, लाइव मूव मैंने दिखाया हुआ है आपको कि किस तरह से बैंक निफ्टी चलता है, किस तरह से व्यू क्रिएट होता है, किस तरह से मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट लाइव मैंने दिखाया हुआ है। तो वो आप 4 घंटा राजीव आरसीएस फुल कोर्स सर्च करेंगे बैंक निफ्टी, वो बैंक निफ्टी का चाल है, बैंक निफ्टी चाल लिखेंगे राजीव आरसीएस सर्च बार में लिखेंगे, वो आ जाएगा। तो इतने सारे कोर्स दोस्तों मैंने फ्री में आप लोगों के साथ शेयर किया। कई कोर्स मैंने फिबोनाची, पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, इलियट वेव और भी कई सारे मैंने कोर्स आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पे फ्री में शेयर किया है, जो जिस चीज़ के लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट बना रहा हूँ, तो ज़रूर दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं आपके उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का जो है हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय